गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति हूँ। मेरे साई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल को मैं स्वागत करती हूँ सबको। आज मैं कुछ कारक विभक्ति जो होता है ना संस्कृत एक ग्रामर का पार्ट होता है कारक, और कारक विभक्ति के बारे में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन करने से क्या होता है, हमें बहुत ज्ञान मिलता है। उससे कितना नॉलेज लोग गेन किए उसके बारे में थोड़ा पता भी चलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। कारकः कारकः कति प्रकाराः सन्ति। कति प्रकाराः सन्ति। मैं ऑप्शन नहीं बोलती हूँ, आप लोग को वीडियो को पॉज करके देखना, क्योंकि ऑप्शन अगर बोलने से वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं ओनली ऑप्शन के साथ जाती हूँ। कारकः कति प्रकाराः सन्ति। कारकः षट् प्रकाराः सन्ति। लेकिन आए तो विभक्ति, विभक्ति कति प्रकाराः सन्ति, तो आपको साथ लिखना है, लेकिन कारकः षट् प्रकाराः सन्ति। एक श्लोक है ना, कर्ता कर्मं करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानम् अधिकरणं कारकं षट् इत्याहुः। ऐसे षट् कारकाः सन्ति। आगे चलते हैं। का विभक्ति ही षट् कारकेषु न अंतर्भवति। न अंतर्भवति, न अंतर्भवति। का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, षष्ठी विभक्ति। क्योंकि षष्ठी एक विभक्ति होता है, वो कारक पे काउंट नहीं किया जाता है। हम लोग को एग्जाम में देखेंगे तो अरे षष्ठी भी एक होता है, लेकिन षष्ठी विभक्ति होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथमा विभक्ति ही कति प्रकाराः। प्रथमा विभक्ति कति प्रकाराः। ऑप्शन नंबर बी, किम च तत्। क्या क्या होता है? 3 तो होता है, लेकिन क्या क्या होता है? एक, शुद्ध कर्ता, शुद्ध कर्ता। सेकंड में क्या होता है? हेतुकर्ता। 3 में क्या होता है? कर्मकर्ता। आप लोग एक एक थोड़ा थोड़ा नोट भी करते रहिए, वो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। जैसे नेट, फीजीटी हो गया, जेआरबी हो गया, उसमें सारा आता है। तृतीय विभक्ति कति प्रकाराः सन्ति। तृतीय विभक्ति कति प्रकाराः सन्ति। 3, तृतीय 3 है ना, 3 में एक कम कर दो, कितना है? 2 है। 2 है। 2 मतलब 2 क्या क्या फिर है? एक में अंतःकरण, अंतःकरण। 2 में क्या है? बाह्यकरण। मैं जो एक एक पार्ट पढ़ाऊंगी ना, प्रथमा विभक्ति क्या है, उसके शुद्धकर्ता क्या है, वो पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगी। तृतीय विभक्ति जो अंतःकरण, बाह्यकरण 2 है, फिर अंतःकरण को 3 भाग में विभाग किया गया है, बाह्यकरण में 10 भाग में। तो जब एक एक वीडियो लाऊंगी एक एक टॉपिक से, तो उसको पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे चतुर्थी विभक्ति ही कति प्रकाराः। चतुर्थी विभक्ति ही कति प्रकाराः सन्ति। कति प्रकाराः सन्ति चतुर्थी विभक्ति। मैं बोली थी ना, तृतीय में एक कम कर दो, 2 हो गया। याद रखना, एक ज्यादा नहीं करना। चतुर्थी विभक्ति में एक कम कर दो, कितना होगा? 3। विफर नंबर काउंट करो, 3 होगा। चतुर्थी विभक्ति कति प्रकाराः 3 होगा। क्या क्या होता है? एक में अनिरा कर्तृकम, अनिरा कर्तृकम। सेकंड प्रेरकम। थर्ड में आनुमंत्रिकम। वो डिटेल से पढ़ेंगे जब सेपरेट से मैं चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ाऊंगी, तभी अनिरा कर्तृकम क्या है, प्रेरकम क्या है, अनुमंत्रिकम क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, सारा डिटेल से पढ़ेंगे। पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति ही कति प्रकाराः सन्ति। लेकिन इसमें पंचमी विभक्ति एक कम 4 नहीं करना, 4 नहीं करना, इसमें भी 3 होगा। तो तृतीया में 2 हुआ, चतुर्थी में 3 हुआ, और पंचमी में भी 3 है।
कितना है 3 है। तो उसका 3 क्या क्या है, 1 में निर्दिष्ट विषयम, निर्दिष्ट विषयम। सेकंड में क्या है, उत्पत्ति विषयम। 3 में क्या है, अपेक्षित क्रियाम, अपेक्षित क्रियाम। ठीक है, लिखते रहिए, आगे चलते हैं। षष्ठी विभक्ति कति प्रकार। षष्ठी, इसके बारे में तो आप सबको पता है, कितना है 4। क्या क्या है, एक इधर तो प्लेस नहीं है, नीचे में लिख देती हूँ। स्वामी भाव संबंध 1 में। सेकंड में क्या है, जन्य जनक भाव, जन्य जनक भाव संबंध। 3 में क्या है, 3 अवयव अवयवी संबंध। 4 में क्या है, 4 में स्थान्यादेश, स्थान्य देश संबंध। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदा कर्म कृत तदित समास ही निपातेन वा अभिहिते भवति चेत् तस्य का विभक्ति ही, का विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा क्या होता है, हमें पता है ना, जब कर्म क्या होता है, अभी, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते रहता है सबको, तो ध्यान से सुनिए। अभी जब होता है कर्म, तब प्रथमा विभक्ति होता है। क्या होता है, प्रथमा विभक्ति होता है। जब अनभिहित हित होता है, तब कर्म द्वितीय विभक्ति होता है, द्वितीय। ऐसे ही जब प्रथमा कैसे होगा, अभिहित कब होगा, जब कर्म अभिहित कब होता है, नोट आप लिख लीजिए। अभिहित कब होता है, जब कर्म तिङंत होता है, कृदंत तद्धित होता है, समास और क्या होता है, निपात। निपात क्या होता है, अव्यय। निपात का मतलब क्या है, अव्यय। जब कर्म में रहता है तब अभिहित होता है, अभिहित होने से प्रथमा व्यक्ति हो जाता है। तो इसलिए आंसर, सही आंसर को क्या हुआ, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, अनभिहिते इति सूत्रम कीदृशम। एक मैं आज द्वितीय विभक्ति के बारे में डिटेल्स पढ़ाऊंगी, आपको कुछ भी शंका भी नहीं रहेगा, सारा समझ में आ जाएगा। द्वितीय विभक्ति बहुत बड़ा है, तो मैं आधा आज एक पार्ट में पढ़ाऊंगी और हाफ जो रह जाएगा और एक पार्ट लाऊंगी। तो आज ओनली द्वितीय विभक्ति को पूरा क्लियर करके चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, अनभिहिते इति सूत्रम कीदृशम संज्ञा परिभाषा विधि अधिकारम। क्या होगा, अधिकार सूत्र, क्या बोलते हैं, अधिकार सूत्रम। थोड़ा नोट भी करते रहना, ऐसे ही डायरेक्ट एग्जाम में आता है। इस बार ओडिशा में एक पीजीटी एग्जाम हुआ था, उसमें डायरेक्ट आया था कि अनभिहिते इति किम सूत्रम।
तो इसलिए आप लोग उसको भी प्रैक्टिस करिए, नेट जेआरएफ में सारा में आता है। क्वेश्चन है अकथितम अकथितम च सूत्रमिदम कीदृशम अस्ति। कीदृशम ऐसे ही बताइए, इसको संज्ञा सूत्र बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कर्तृ स्फीततमम कर्मम इति सूत्रम कीदृशम। ये क्या होता है? ये भी संज्ञा सूत्र होता है। क्या होता है? संज्ञा। तो अकथितम च सूत्रम ये भी संज्ञा हुआ, कर्तृ स्फीतम कर्म ये संज्ञा हुआ, लेकिन अनभित है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो अधिकार सूत्र। अ है ना, अ को अधिकार से जोड़िए, अनभित अधिकार ऐसे जोड़ना, तभी अच्छा रहेगा। तो मैं कुछ नोट भी इसके लिए बना दी, सारा इतना क्वेश्चन बनाने से बहुत लेंदी हो रहा है, इसलिए कुछ नोट बनाई। तो आप लिख सकते हैं कुछ सारा जो द्वितीय विभक्ति है उसमें किसको क्या कौन सा सूत्रों से जाना जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है, कर्तृ इप्सितम कर्म क्या हुआ? संज्ञा सूत्र हुआ। अनभिते अधिकार सूत्र। कर्मणि द्वितीय उत्सर्ग विधि सूत्र। एक विधि सूत्र दो प्रकार का होता है। कितना होता है विधि सूत्र? टू टाइप्स होता है। वन हुआ उत्सर्ग विधि सूत्र, और सेकंड में क्या है? अपवाद अपवाद विधि सूत्र। अपवाद विधि सूत्र समझ में आ रहा है ना? तो आगे चलते हैं। ऐसे ही तथा जुक्तम चान इप्सितम, ये क्या है? संज्ञा सूत्र। तो मैक्सिमम आपको संज्ञा सूत्र मिलेगा, जो थोड़ा अलग अलग है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना तो हो जाएगा। ऐसे अकथितम च भी हुआ क्या? संज्ञा सूत्र। आगे चलते हैं। गति एक सूत्र है ना बहुत बड़ा वाला, गतिविधि प्रत्यय वचनार्थम शब्द कर्म अकर्म कणम कर्ता अणि सणौ। ये लेकिन नियम है, ये नियम सूत्र है, याद रखना अच्छे से। और एक है ह्रुक्रोयर अन्य तरसम, ये क्या है? अप्राप्त विभाषा। विभाषा सूत्र में ऐसे तीन प्रकार, प्राप्त अप्राप्त प्राप्ता प्राप्त। प्राप्त अप्राप्त है, और एक प्राप्त विभाषा भी होता है, सेकंड में विभाषा, और थर्ड में प्राप्ता प्राप्त। प्राप्ता प्राप्त होता है, तीन टाइप होता है। तो ये कौन सा में गया? ह्रुक्रोय अनंतरसम अप्राप्त विभाषा। नेक्स्ट अधिसिंग तासाम कर्म। अधिसिंग तासाम एक कर्म जो द्वितीय विभक्ति अपवाद सूत्र है एक। नेक्स्ट आता है अभिनिवेशश्च। अभिनिवेशश्च तो एक वो भी अपवाद सूत्र में जा रहा है। अधिकार सूत्र क्या हुआ? कर्म प्रवचन। यहाँ एक अनभित ही गया था, और से अनभित में बोली थी अधिकार को जोड़ना, ऐसे नेक्स्ट और एक है कर्म प्रवचन, यहाँ ये भी अधिकार सूत्र है। नेक्स्ट कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय, ये एक विधि सूत्र है। क्या है? विधि सूत्र है। ऐसे क्वेश्चन में आता है पापे अभिनिवेश, एक क्वेश्चन आता है। तो पापे अभिनिवेश से आप लोग को शंका आएगा, अभिनिवेश से है मतलब द्वितीय व्यक्ति होता है, लेकिन ये एक प्राप्त विभाषा सूत्र होता है। क्या है? हम एक अप्राप्त विभाषा देखे, अभी प्राप्त विभाषा होता है, इसलिए इसमें पापे हुआ है प्राप्त विभाषा। एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रापे अभिनिवेश कौन सा सूत्र होता है इसमें? प्राप्त विभाषा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, पापे अभिनिवेशो अत्र का विभाषा आश्रिता। तो आंसर क्या होगा? मैं तो पहले से बोल दी, क्या होगा? सॉरी, ये क्या होगा? व्यवस्थित विभाषा। क्या होगा? व्यवस्थित। एक प्राप्त अप्राप्त व्यवस्थित विभाषा होता है। तो पापे निवेश क्यों हुआ? ये एक व्यवस्थित रूप से हुआ है, तो पापे हुआ ना, अभिनिवेश है तो आपको द्वितीय होना चाहिए था, लेकिन पापे हुआ क्यों हुआ ना? एक व्यवस्थित विभाषा सूत्र है, इसलिए एग्जाम में डायरेक्ट इस क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? अतिसिक्तम भवता अत्र अति, अतिसिक्तम है ना, अतिसिक्तम भवता, तो अत्र अति क्या है? आप लोग बोलोगे उपसर्ग है, गति है, कर्म प्रवचन है, कृत अव्ययम है। नहीं,
कर्म प्रवचनीय पाणिनि जो बोलते हैं ना, तो कर्म कर्म प्रवचनीय में 11 आता है, 11। तो इसमें ये अति एक कर्म प्रवचनीय है। क्या क्या है? 11 है कर्म प्रवचनीय। आप ये इतना ही याद रख दो, पूरा हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। कितना है? 11 है। कर्म प्रवचनीय संख्या कितना है? 11 है। तो 1 है उपो, सेकंड है अनु, थर्ड में अपो, फोर्थ में परी, फिफ्थ में आम, सिक्स्थ में अभी, सेवेंथ में प्रति, 8 में सु, 9 में अति। अति आया ना, तो इधर इधर अति है ना, किसमें जा रहा है? कर्म प्रवचनीय। 10 में क्या है? अपी। 11 में अधि। लिख लेना सारा, कुछ भी आ सकता है। ये अभी अति दे दिया तो दूसरा भी कुछ आ सकता है। तो आगे चलते हैं। लिखा है व्हिच विभक्ति इज एडेड इन अभिहित कर्म। अभिहित क्या होगा? ये लेक्चर में आया हुआ है, लेक्चर सी में। ओडिशा में लेक्चर एग्जाम होता है ना, उसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या है? अभिहित कर्म। अभिहित क्या होता है? एक अभिहित एक अभी में बोल के गई, अभिहित होता है, एक अनभिहित होता है। अनभिहित, अन लग गया ना तो द्वितीय को चला जाएगा, लेकिन अभिहित है ना तो आपको क्या लिखना है? प्रथमा विभक्ति। क्या लिखना है? प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट लिखा है दिस विभक्ति इज एडेड टू द वर्ड व्हिच इज अभिहित। डिफरेंस देख रहे हैं ना, इसमें ओनली ह लगा है, इसमें ह नहीं है। अभी कंफ्यूज मत होना, ये अभिहित है, ये अभिहित ह। अभी तो क्या है? एक क्लीन कर देती हूँ बोर्ड को। अभी तो क्या है? एक द्वितीय व्यक्ति में एक सूत्र है ना, अभित परित समय निकषा हा प्रति हिय जगे। अभित परित समय निकषा हा प्रति जगे द्वितीय स्यात्। तो क्या हुआ? इधर क्या है? अभी तो। अभी बताओ, अभी तो कौन सा विभक्ति होना चाहिए? द्वितीय। समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं। व्हिच वर्ड कम्स टू अधिसिंग स्तासंग कर्म फ्रॉम अदर रूल थ्रो अनुवर्तनम। ये भी एक लेक्चरशिप में आया हुआ क्वेश्चन है। अधिसिंग स्तासम किस में होता है? आधार में होता है ना। आधारम कर्म संज्ञम स्यात्, आधार में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर है काष्टम भस्मम करोति, एग्जाम्पल ऑफ। ये भी एक क्वेश्चन में आया है। विकार्य कर्म क्या है? विकार्य कर्म, इसको थोड़ा एनालिसिस में करती हूँ। कर्म मेन तो कितना होता है? 2 टाइप्स। कितना होता है? 2 टाइप्स। देखिए, एक तो ईप्सित कर्म, एक अनिप्सित अनिप्सित होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। अनिप्सित कर्म। ईप्सित कर्म क्या है? फिर 4 टाइप्स का होता है। एक निवर्त कर्म, एक विकार्य कर्म, एक प्राप्य कर्म, एक उदासीन कर्म। निवर्त्य कर्म में क्या होता है? एग्जाम्पल डायरेक्ट ऐसे आएगा, घटम करोति। घटम करोति किस में जाता है? विकार्य दे देगा, निवर्त्य दे देगा, प्राप्य उदासीन। आपको क्या लगाना है? निवर्त्य कर्म। विकार्य कर्म, विकार्य कर्म क्या होता है? कांडम लुनाति, जो कुछ निवर्त। घटम करोति मतलब कुछ न्यू को फॉर्मेशन करना, उसको निवर्तन। न है निवर्तन, न्यू करना।
विकार्य मतलब उसको भस्म करना, उसको नष्ट करके कुछ और एक बनाना। जैसे एक कुम्हार होता है, उसको वो क्या करता है, मिट्टी को कुछ उसका आकार देता है, इसको कुछ खंड विखंड करने के बाद जो वो दूसरा एक बनता है, वही विकार्य होता है। तो एग्जाम्पल डायरेक्ट ऐसे आएगा, ये भी एक क्वेश्चन आया है, काष्टम भस्मम करोति, काष्ट को है भस्म कर देना, कांडम लुनाति, ये है विकार्य कर्म। तो प्राप्य कर्म क्या है, तो कुछ भी एक न्यू खुद को प्राप्त करना। ग्रामम गच्छति, उदासीन कर्म, उदासीन कर्म क्या है, तृणम स्पृशति, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, मतलब उसको उसका मन नहीं है, उसको जाते टाइम थोड़ा टच करके जा रहा है, तो ये कंसेप्ट को किस में जाएगा, उदासीन कर्म। हाँ, नेक्स्ट आया क्या, अनिप्सित कर्म। अनिप्सित कर्म में क्या है, द्वेष कर्म। द्वेष कर्म, द्वेष मतलब अदनम भुजानम भुजाना विषम भुंगते, ये एग्जाम्पल आएगा पूरा डायरेक्ट, आपको कौन सा है ऑप्शन में कौन सा है चूज करना है, ऐसे आएगा। अकथितम कर्म क्या है, गाम दग्धि पयोः, इसमें अकथितम कर्म कितना है, 16 है ना, तो दग्धि के वजह से इसमें कर्म प्रवचनी हो द्वितीय विभक्ति लगा है, तो अकथितम कर्म हुआ। अन्य पूर्वक कर्म क्या है, क्रूरम अभिक्रुध्यति, ये ध है, थोड़ा पेंटिंग मिस्टेक हो गया, अभिक्रुध्यति, ठीक है। क्या हुआ क्वेश्चन, नाययति बाह्यति वा भारम वृत्तेन अत्र केन वार्तिको बलेन कर्म संज्ञा निषेधः भवति, निषेध हुआ है, जहाँ पे न लगा होगा वहाँ वो निषेध होगा, और क्या क्या है, निषेधः भवति। नाहयति बाह्यति, क्या अस्ति, नाहयति बाह्यति, बह कहाँ पर है, इधर है ना, और कहाँ पर है क्या, नहीं है ना, शब्दायते। शब्दायते देखो, इस 4 ऑप्शन है ना, ऐसे एग्जाम में भी आता है, जहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल में कीवर्ड थोड़ा पकड़ना, अगर शब्द आ रहा है शब्दायते, आदयते, शब्दायते आ रहा है तो शब्दायते न होगा, आदयति खादयति एक ऑप्शन में भी रहता, तो आपको वही लगाना। इसमें नाहयति बाह्यति, इसमें ना नी है बह है, तो आप इसको कीवर्ड पकड़ के लिख देना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट क्या है, बाह्यति रथम बाहान सुतः अत्र सूत्रम भवति, ये एक एग्जाम्पल है, इसका ये कौन सा सूत्र जो है, उस कौन सा सूत्र नियम लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, नियंत्र कर्तृकस्य एक बड़ा वाला है ना, बाह्यति देखो इधर भी है, बहिर् निषेधः, बाह्यति रथम बाहान सूत्रम नियंत्र कर्तृकस्य बहिर् निषेधः, इसमें शब्द आते कुछ लग रहा है, नहीं ऑप्शन में दृश्यश्च एक दृश्यति भी रहेगा, इसमें नहीं है ना, आदयति खादयति भी नहीं है, तो क्या बचेगा, नियंत्र कर्तृकस्य बहिर् निषेधः। मैं पूरा डिटेल से और भी पढ़ाने से बहुत टाइम लगता है, तो आगे चलते हैं। आप लोग तो थोड़ा बहुत पता है आप लोगों को, मैं थोड़ा रिवीजन जैसे आप लोगों को करा रही हूँ। इसमें क्या है, बट्टू नाम अन्नम आदयति खादयति, मैं बोली ना क्वेश्चन में आना चाहिए वर्ड, कीवर्ड आएगा तो आपको क्या लगाना, अभी तो आप खुद बोल सकते हो क्या होगा, अगतितम से होगा, ये आदयति खादयति कौन सा ऑप्शन में है, इसमें है ना, आदिर खादेर न, डायरेक्ट ऐसे ही आता है, पूरा कीवर्ड को पकड़ना, तभी आपको इजी होगा। कितना पढ़ोगे आप, दुनिया में बहुत कुछ पढ़ाई है, कितना पढ़ोगे, कीवर्ड पकड़ लो, चलो बस काम हो जाता है। दृश्यश्च, ये भी ऑप्शन में ऐसे दृश्यश्च एक द्वितीय विभक्ति में होता है, एक वार्तिक सूत्र है उसमें, इसके वजह से हुआ है, ऑप्शन में भी ऐसे एग्जाम्पल में आता है, दर्शयति से रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, हारयति कारयति बा भृत्यम भृत्येन बा कटम उदाहरणम भवति, हारयति कारयति क्या होगा बताओ, मैं हर टाइम बोल रही हूँ कीवर्ड को पकड़ो, हारयति ह है ना, रू अन्य तेरे से हम, इसमें और कुछ है नहीं है ना, पहला वर्ड को पकड़ो फिर हो जाता। आगे चलो, नेक्स्ट क्या है, हरि वैकुंठम
अधितिष्ठति उदाहरणम भवती। ये तो आपको पता है, ये इजी है, रोज इसको प्रैक्टिस करते हो आप लोग। क्या होगा, अधि भी है तिष्ठति भी है। तिष्ठति मतलब अधि सिंह स्तासाम कर्म, स्ता धातु है ना, तिष्ठति तिष्ठतो तिष्ठन्ति, ये रहने से क्या होगा, देखो ये भी कीवर्ड, आपको अगर किसी को भी थोड़ा डाउट है तो इसके साथ रिलेट कर लो। अधि भी है, स्ता है और ये कर्म में भी है। इसकी वजह से अधितिष्ठति की वजह से कर्म में द्वितीय विभक्ति हुआ है। अधि सिंह स्तासाम कर्म। आगे चलते हैं, क्या बोला है, उभो सर्वोतस्सो कार्य दिगुपर्यादेषु त्रिषु भवति। ये भी एक द्वितीय विभक्ति का एक रूल है। तो आपको कौन सा लगाना है, द्वितीय विभक्ति। उभय सर्वतः दिगुपर्यादेषु, ये जो वर्ड है ना, इसकी वजह से द्वितीय विभक्ति होता है। आगे चलते, मैं वो भी बोली थी ना, पाणिनि ही मते कति कर्म प्रवचनिया। अभी बताओ, मैं अभी थोड़ी देर में बोल के आई 11 बोली ना, उपो अनु अपो परि आंग प्रति अभि सु अति अपि अधि, ये 11 है कर्म प्रवचनिया, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्या है, जपम अनु प्रावर्षत। इस बार ही एक एग्जाम में आया है, पीजीटी एग्जाम में, इस अनु क्या है, डायरेक्ट ऐसे बोला था, लेकिन इस क्वेश्चन में है जपम जपम अनु प्रावर्षत उदाहरणम भवति, क्या है, अनुलक्षणे। अनु है ना, जपम अनु प्रावर्षते अनुलक्षणे। इसको नहीं लगाना, इसको भी नहीं लगाना, इसको नहीं लगाना, अनुलक्षणे होगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, बलिबद्धान सस्यम भक्षयति भक्ष्यति। अत्र भक्ष्य धातु कस्मिन् अर्थे व्यवह्रियते, कस्मिन् अर्थे होगा, बलि, बलि देना, याद करो, बलि देना, बलि देना एक हिंसा आता है ना, इतना ही याद रखो। सस्यम खादति, सस्यम खात, इसलिए उसको हिंसार्थ, इसके डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आपको ट्रिक से याद रखो, बलि, बलि किसको देना एक हिंसा माना जाता है, तो आपको हिंसार्थक लिखना। लेकिन अगर एग्जाम में आएगा बट्टूना, बट्टूना अन्नम अन्नम भक्ष्यति, बट्टूना अन्नम भक्ष्यति, तो आपको क्या लिखना है, बट्टूना क्या है, तृतीया है ना, तो ये अहिंसा हुआ, अहिंसा में हुआ। एग्जाम में आएगा तो आपको हिंसा लगाना या अहिंसा लगाना, अहिंसा, अहिंसार्थक। लेकिन बलि देने से हिंसा होता है, एक रूल के बाहर होता है ना, किसी को मारना पीटना, बलि देना, वो खराब बात होता है, तो इसलिए वो हिंसा में जाएगा। तो इसके अपोजिट बटुना अन्नम भक्षयति क्या होगा, अहिंसार्थक। समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। अभिनित्ये इत्य संज्ञात पूर्वस्य कस्य धातोः आधार कर्म संज्ञा स्यात्। मुझे बताओ, अभिनिविष्ट एक रूल है, अभिनिविष्ट, अभि कस्य धातु आधार कर्म संज्ञा स्यात्, कस्य होगा, बस नहीं होगा, नी नहीं होगा, आस भी नहीं होता, क्या होता है, बीस। अभिनिविष्ट 20 धातु से होता है। आगे चलते, कस्य उपसर्गयो बसते आधारः कर्म न स्यात्, कर्म किस नहीं होता है। अनु तो एक उपसर्ग होता है, आ भी आंग उपसर्ग, अधि उपसर्ग होता है, अब कुछ होता है, नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, 20 करेक्ट आंसर। धन्यवाद सबको, आप लोग इतने टाइम से मेरा वीडियो देख रहे हो, और कमेंट बॉक्स में लिखना कितना आंसर आप लोगों को ठीक हुआ। और लास्ट में इतना आप लोगों को आप थोड़ा मुझे सपोर्ट भी करना, इसके लिए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करना। थैंक यू।